जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 20 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग 20वां प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका 55 टोटल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें आपका यानी कि 30 सेट जो कि आपका दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा यानी कि 8/3/2020 का प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए नर प्रजनन तंत्र में क्या क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, शुक्राणु होता है, यानी कि तीनों होता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान से संबंधित है। चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा राष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का पद आप लोग कमेंट्स करिएगा कि राष्ट्रपति का पद जो है कितना अनुच्छेद में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ KMnO4 मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो के का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस मैग्नीज के निकालना है तो x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 दूना 8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि इधर माइनस में बराबर के इधर, तो ये पटी क्या होगा आपका प्लस में 7 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दिया हुआ है कि हानि प्रतिशत यदि 96 किलो के 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 252 रुपये में बेच दिया जाए, तो क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट का यानी कि लाभ होगा या हानि होगा वो पूछा गया, यानी कि हानि प्रतिशत पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 96 केले बेचे गया है 42 रुपये में, तो 96 केला बराबर कितना दर्जन होगा, तो यानी कि 8 दर्जन केला बेचा गया है, ठीक है। कितना रुपया में, 42 रुपया में, सॉरी प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन का 42 रुपया है तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा। तो 42 में 8 से गुना करेंगे तो आपका जो हो जाएगा 336 हो जाएगा, ठीक है। 336 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे कितना में बेच दिया है, 252 रुपया में बेच दिया। तो इसका अंतर करेंगे फ्रेंड्स तो आपका 84 का अंतर आएगा। और लाभ और हानि जो निकलता है आपको क्रय मूल्य से निकलता है। देखिए जितना भी लाभ होगा या हानि होगा वो आपको किससे निकलता है, क्रय मूल्य से निकलता है। तो यहाँ 84 रुपया का हानि हो रहा है और लाभ यानी कि कितना से हानि हो रहा है, 336 परसेंट के लिए 100, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा 5 बार में, और सॉरी 4 बार में कट जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 4 बार में, 4 से 100 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 25% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। तो चिरडिम्बता कौन सा जंतु दर्शाता है, तो ये एम्बाइस्टोमा दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे EVA कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है आपका कोसी नदी को कहा जाता है। या ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा कोसी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा कि बिहार में कोसी किस जिला से प्रवेश करती है, यानी कि बिहार में कोसी नदी जो है किस जिला से प्रवेश करती है। अगला तो ये जो करता है फ्रेंड्स आपका कोसी, यानी कि सुपौल से, कहाँ से करता है, सुपौल से करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। तो ये जो किया गया था आपका रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
XeO2F2 की आकृति कैसी है, तो इसका जो आकृति हो जाएगा आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिड। कैसे हो जाएगा, त्रिकोणीय, यानी कि क्या होगा, 3 गो है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे फ्रेंड्स। 13 नंबर के क्वेश्चन में दिया, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, कहते हैं, तो उसे लवण मृदोभिद कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इंग्लिश का भी हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है, इंग्लिश और मैथ। अगला क्वेश्चन है 15, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो देखिए कश्मीर घाटी जो हो जाएगा आपका पीर पंजाल और बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1714, 1715 और 1712 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए इसको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 से भागा दीजिएगा तो 12 कम 12 5 बच गया तो 51 हो गया। बर्चों का 48, 3 बच गया तो 3, यानी कि 12 दूना 24। यहाँ से रिमाइंडर 10 बच रहा। फिर यहाँ से इसको भागा करिएगा तो रिमाइंडर 11 बचेगा, और यहाँ से इसको भागा करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबको आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से 11 में 110, फिर 110 को 12 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका रिमाइंडर जो बच जाएगा आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BE, Mg तथा एल्युमिनियम में किसका द्वितीय आयनन विभव सबसे अधिक होता है। तो इसमें जो आयनन विभव जो सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स वो आपका हो जाता है बी का आपका सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था आपका डार्विन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है। तो देखिए अगर ध्वनि बोलेगा तो सबसे तेज ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो आप लोग बताइएगा निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। और पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का प्रसार कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया प्रसरण बराबर क्या होता है, नया प्रसरण बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा पुराना प्रसरण गुने 2 के स्क्वायर। तो पुराना प्रसरण कितना है, 4 है, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, तो 4 चौके 16। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमाक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, किसका है वो बताना है। गैमाक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर जो आपका हो जाएगा ये जो मुख्य है इसका यानी कि यौगिक है क्लोरीन का, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा महाकामायनी क्या हो जाएगा, कमायनी क्या हो जाएगा, कमायनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुक के लगा दे राजा जी। हुक के नियम के अनुसार काम निरूपण के लिए क्या किया जाता है। तो हुक के नियम के अनुसार काम निरूपण के लिए यानी कि प्रतिबल बराबर क्या होता है 1/विकृति का स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्रतिबल हुक का नियम। तो हुक का नियम में जो होता है आपका प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, वो किसके द्वारा शामिल किया जाता है। तो पूंजी खाते की जमा मंदी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पूंजी खाते की जमा मंदी में। अगला है, एक हीटर का तंतु किसका बना होता है। तो ये आपका हीटर का बोलेगा तो नाइक्रोम का, बल्ब का बोलेगा तो टंगस्टन का। एक मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है वो किसकी होती है। तो ये जो आपका होता है चिकनी मिट्टी का होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये जो आपको हो जाएगा राजमार्ग के विकास से है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना, स्थानीय हवा देश यानी कि चिनूक जो चलता है वो कहाँ चलता है, फॉर्न जो है कहाँ चलता है, सिरोक कहाँ चलता है, लू कहाँ चलता है, और इसमें बताना है कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो देखिए लू तो भारत में चलता है, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद चिनूक यूएसए, फॉर्न आल्प्स पर्वत, सिरोको जो कहाँ चलता है, सिरोको जो है सहारा में चलता है। ये आपका क्या गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बसंतीकरण के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? तो बसंतीकरण के लिए जो तापमान होना चाहिए 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। चलिए आगे बताइएगा, एल्केन का सही IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एल्केन का, ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जैसे दिया हुआ ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो यहाँ पे क्या करना, करेक्ट गिवन सेंटेंस देखना कि कौन सा इसमें सही आपका दिया हुआ है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो चलिए सौर मंडल का जो सदस्य नहीं है आपका नक्षत्र जो है सौर मंडल का, यानी कि सौर मंडल का सदस्य नक्षत्र नहीं है, बाकी धूमकेतु हो जाएगा, ताराकार हो जाएगा, उपग्रह आपका सौर मंडल का सदस्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान शिक्षित को मिलता है एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तिता किस कवि द्वारा रचा गया है? तो ये जो रचा गया है आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है, यानी कि रचित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर स्तंभ के कितने प्रतीक है? तो अशोक वाला में जो है आपका धर्म का प्रतीक है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ जो है धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म का। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल। नो सोनर डिड द रिसीव द टेलीग्राम शी लेफ्ट फॉर होम, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होते हैं? तो मनुष्य के जो आपका होता है नैतिक विकास पर बल देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, dy/dx e के पावर x साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपका 11th और 12th में पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्जिंग द फ्लोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। जैसे कि दिया हुआ है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी, यानी कि ब्रिंगिंग का भीतरी हो जाएगा व्रंग्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रेम का जो पर्यायवाची आपका होता है वो होता है प्रेम का घृणा करना, यानी कि राइट, प्यार का क्या होता है? नफरत करना, यानी कि प्रेम का हो जाएगा घृणा करना। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए जेनर डायोड का जो प्रयोग किया जाता है आपका वो वोल्टता नियंत्रण के लिए किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कंट्रोल यानी कि वोल्टेज को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज नियंत्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र जो आपका हो जाएगा क्षेत्रवाद से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद। केप ऑफ गुड होप किसने खोजा? तो ये जो खोजा था आपका बारबोथलियो डायज के द्वारा खोजा गया था। अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत आपका हो जाएगा कोयला जो है अनवीकरणीय, बाकी पवन, जल,
सूर्य का प्रकाश, ये सब किसका नवीकरणीय का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, जब नियोजित विनियोग नियोजित बजट से अधिक हो तब उसे क्या कहते हैं, तो उससे जो कहा जाता है राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा, साहित्य का जो शुद्ध शब्द होता है साहित्यिक हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किस में नहीं होते हैं, तो Br2 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मूर्य निर्मित है, यानी किस में निर्मित है वो बताया गया है, तो सेल खड़ी से निर्मित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना था, तो दशकीय यानी कि 2001 से 2011 यानी कि 10 साल में भारत का जनसंख्या में कितना % का वृद्धि हुआ, तो 25.42% का वृद्धि हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय ये वाला जो हो जाएगा आपका कलकत्ता में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलकत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारक है, तो औद्योगिक विकास, क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फ्रेजनल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विप्ड आउट, क्या हो जाएगा, विप्ड आउट, डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, यानी कि विप्ड आउट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, इसका जो मुख्य विशेषता नहीं हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार तो है ही, प्रतिबंध न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो कि हो जाएगा प्रतिबंध न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला हुआ, तो जोतल, जूता हुआ खेत जो मिलेगा आपका कालीबंगा से। जोतेंगे तो क्या निकलेगा, काला निकला, यानी कि जमीन के अंदर से, यानी क्या निकलता है, कालीबंगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूता हुआ खेत का प्रमाण जो मिला आपका कालीबंगा से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है, तो प्रभुसत्ता का जो लक्षण नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवशिष्टता, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प्स एक्ट किस वर्ष लागू किया था, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका 1765 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा B2H6 यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, आँखों देखा गद्दर रचना का विद्या क्या है, तो ये मतलब क्या है वो बताना आती है, स्मरण है, यानी क्या संस्मरण है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, चलिए बताएगा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तप्त स्थल में शामिल है। ठीक है, तप्त स्थल बोल रहा है तो पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या समान है, तो किसका वेग अधिक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा या प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, तो यहाँ पे जो वेग अधिक होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है अधिक होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो सबसे अधिक जो पानी मिलता है आपका बलुई मिट्टी से मिलता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बालू वाला मिट्टी से ज़्यादा पानी मिलेगा। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो देखिए जल चक्र में जो सम्मिलित नहीं किया जाता है आपका संचलन शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? मीटर आपका मूल मात्रक है, एम्पियर मूल मात्रक है, सेकेंड आपका मूल मात्रक है, यानी कि ओम जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका क्या है? मूल मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बताएगा कि मूल मात्रक की जो संख्या है कितना है फ्रेंड्स? मूल मात्रक 7 गो है और व्युत्पन्न मात्रक कितना है? 2 गो है, ठीक है। टोटल मात्रक बोलेगा तो 9 मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है जैसे कि बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं उसे संयोजन। संयोजन में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 67, निम्नलिखित में से गति की कौन सी तीव्रता है? निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रता यानी कि सबसे अधिक गति किसका है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 मीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है। अब देखते हैं ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 90 को, क्या इसमें निकालना है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो छोटा से बड़ा में 18/5 से, यानी कि यहाँ पर देखिए काटिए छाटिएगा ना, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगला है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बिहार में संसदीय वाला हो जाएगा तो आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। चलिए बताएगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 को। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितना है? बिहार में टोटल जिला की संख्या कितना है? तो 38 का है। विधानसभा कितना है? तो 243 है। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद बताइए, विधान परिषद बोलेगा तो 75 गो, और राज्यसभा बोलेगा तो राज्यसभा के बिहार में 16 सीट है। राज्यसभा 16, विधान परिषद 75 और विधानसभा 243। बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, यह क्या कहलाता है? यानी कि इकाई से अधिक व्यय जो होना चाहिए, इकाई से जब अधिक हो जाएगा तो आपका लोच कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन -11/25 का मान क्या होगा? साइन -11/25, ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स चलिए इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कुल गाड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी कि कुल गाड़ी जो है यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, हीरा के लिए, सोना के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका हो जाएगा कुल गाड़ी जो है आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, एसआई मात्रकों में वोल्टजन नियतांक का मान कितना होता है? चलिए वोल्ट जमान का नियतांक कितना होता है, यानी कांस्टेंट इसका कितना मान है? इसका जो कांस्टेंट मान है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? चलिए बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो यहाँ पे ग्लाइसिन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए जो कम बोलता है उसे क्या कहा जाता है? जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा प्रिय मित्र वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? भाषण का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? ये जो करता है आपका अनुच्छेद 19, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च को कौन सा खर्च कहा जाता है?
तो इसे जो बोला जाता है राजस्व व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय कहा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का संबंध है? ये जो आपका हो जाएगा समीक्षात्मक। क्या हो जाएगा? समीक्षात्मक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो प्रारंभ किए थे आपका सारनाथ से प्रारंभ किए थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? पुछताछ जो घास का प्रदेश जो है वो कौन सा देश में पाया जाता है? तो ये जो आपका हंगरी, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी कहाँ है आपका? बुडापेस्ट है। यह किसने कहा था? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह किसके द्वारा कहा गया था? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो ये जो कहा गया था आपका अरस्तु के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अणु SOS1 प्रदर्शन करता है? SOS जो प्रदर्शित करता है H2H2O7, H2H2O7, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? पंचवर्षीय योजना के लिए जिम्मेदार है तो योजना आयोग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे योजना आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। पानी से बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है किस प्रकार प्रक्रम के कारण होते हैं? तो ये जो आपका होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित विकल्पों में प्राथमिक समग्र सागर के 3 मूलभूत तरीके क्या क्या है? तो व्यक्तिगत साक्षरता दिया हुआ, सर्वेक्षण दिया हुआ, चर्चित चर्चाएं, टेलीफोन, सरकारी रिपोर्ट। तो चलिए बताएगा क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका हो जाएगा देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार, उसके बाद हो जाएगा आपका सर्वेक्षण, उसके बाद आपका हो जाएगा जो कि हो जाएगा टेलीफोन साक्षात्कार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा अगला 89 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? सबसे अधिक वजन वाला जो आइटम हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य और पेय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक, यानी कि इसी पर खर्चा होता है किस पे? खाद्य और पेय पदार्थ पर। यूलियन नियम के अनुसार ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? चलिए कौन सा नियम? यूलियन नियम के अनुसार ये जो आपका हो जाएगा ये आपका राइट आंसर खाली हो जाएगा। यूलियन नियम कहते किसको हैं? चलिए 91 में दिया हुआ है कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? परिवर्तनशीलता पर जो बनाया गया था आपका वो जो बनाया गया था तारपोर समिति, यानी कि परिवर्तनशीलता तारपोर समिति। क्या हो जाएगा? तारपोर समिति राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से। 368 जो आपका हो जाएगा संविधान संशोधन। 352 हो जाएगा आपातकाल। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित परियोजना कौन कौन से है? यानी कि बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, यानी कौन सा परियोजना वो बताना है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा गंडक परियोजना जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या है? सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो ये जो दिया गया आपका 2015 से 20 के लिए। एड्स रोग जनक है, एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये जो आपका होता है विषाणु से होता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना, यानी कि कौन सा कथन सत्य है या उत्क्रमणीय परिवर्तन या आपका क्या गलत है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है?
चलिए बताएगा सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है, तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है मानव के शरीर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। देखिए विडाल टेस्ट जो किया जाता है आपका, विडाल टेस्ट जो किया जाता है साल्मोनेमो टाइफाइड के लिए, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, यानी कि मादा में क्या नहीं पाया जाता है, तो शुक्रवाहिका जो है मादा में नहीं पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बेस का फुल सोल्यूशन 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और शाम में आपका 6 बजे आपका प्रैक्टिस सेट 21 का फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।